हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हुए हैं जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर एक रोज़ क्वेश्चन आता है। दोस्तों समझ गए। तो आपका ये चैप्टर फिजिक्स का दूसरा चल रहा है, प्रकाश का अपवर्तन, जो कि आपको बहुत ही अच्छा तरीका से पिछले क्लास में प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बताया गया है। अगर आप सभी दोस्तों में से कोई दोस्तों वो क्लास नहीं देखे हैं तो ये क्लास देखने के बाद वो क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि उससे भी हर एक वर्ष से प्रकाश का अपवर्तन है ना दोस्तों, उस टॉपिक से हर एक वर्ष 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो आपको वो क्वेश्चन नहीं छूटे ताकि आप वो वीडियो देख पाएँ। समझ गए दोस्तों। अगर वो वीडियो देख सकते हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए सक्सेस स्टडी पॉइंट और आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट के रूप में हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा और एक एक वीडियो करके जो वीडियो नहीं देखे हैं आप देख करके अच्छा तरीका से बेहतरीन तरीका से तैयारी कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों। तो आज का टॉपिक रहने वाला है पार्श्विक विस्थापन क्या है, प्रिज्म क्या है, अपवर्तक पृष्ठ क्या है और प्रिज्म का अपवर्तक कोण क्या है या प्रिज्म का कोण क्या है। समझ गए दोस्तों। आइए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए ये 4 क्वेश्चन है दोस्तों, इससे हर एक वर्ष 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है फिजिक्स में। या तो आपको प्रिज्म पूछ देगा या प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण पूछ देगा, बोलेगा इसका परिभाषा लिखने के लिए। समझ गए दोस्तों। 2 नंबर में सब क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पार्श्विक विस्थापन क्या है। पार्श्विक विस्थापन कहता है कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण की बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। कैसे इसका परिभाषा देना है। कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझिए दोस्तों। आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी दोस्तों नोट्स बनाते रहिए और अपने कॉपी में नोट्स बना के लिखते रहिए और अपने कॉपी से ही स्टडी कीजिए। समझ गए ना। जितना हम बता रहे हैं इतना आपको कॉपी में लिखना है और वही पढ़ के बोर्ड एग्जाम में जाना है। रिवीजन के लिए क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, बहुत नज़दीक आ चुका है। रिवीजन के लिए आप क्वेश्चन बैंक लेते हैं तो भी बेहतर होता है और मॉडल पेपर आप लोग टारगेट का ज़रूर लीजिएगा। समझ गए दोस्तों। वैसे हम ऑब्जेक्टिव आज हो गया आपका 11 नवंबर। समझ गए दोस्तों। 15 नवंबर से आपका ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। समझ गए ना। ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को अच्छा तरीका से बताया जाएगा और ऑब्जेक्टिव जितना बताएंगे उसी में से आएगा बोर्ड एग्जाम में। समझ गए ना। सिर्फ आप लोग को सेशन में शुरू से अंत तक जुड़े रहना है। तो समझ गए ना पार्श्विक विस्थापन क्या है। आइए आप प्रिज्म क्या है। किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। समझ गए। प्रिज्म क्या है। किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। समझ गए ना। और अपवर्तक पृष्ठ क्या है आगे देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिन दो फलकों से घिरा होता है उन्हें प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। समझ गए ना। प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिन 2 फलकों से घिरा होता है उन्हें प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। समझ गए। अब प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण क्या है ये देख लीजिए। ये बहुत ही भिविया है। समझ गए दोस्तों। आपको भिविया लगा लेना है और ये भिविया लेना है प्रिज्म। समझ गए। बहुत ही भिविया है। इसे ये भी भिविया है लेकिन ये दोनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए अब अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म का, अपवर्तक पृष्ठ के बीच के कोण को प्रिज्म का अपवर्तक कोण या केवल प्रिज्म का कोण कहते हैं। समझ गए ना। क्या कहता है प्रिज्म का अपवर्तक कोण। अपवर्तक पृष्ठ के बीच के कोण को प्रिज्म का अपवर्तक कोण या केवल प्रिज्म का कोण कहते हैं। तो समझ गए अभी आप सभी दोस्तों क्या क्या आपको बताएं। पार्श्विक विस्थापन, प्रिज्म, अपवर्तक पृष्ठ, प्रिज्म का अपवर्तक कोण। समझ गए।
कहीं दिक्कत नहीं रह गया है? अगर आप सभी दोस्तों को कहीं दिक्कत रह गया है तो कमेंट कीजिए, समझ गए। और आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आ गया है तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, तो बहुत ही अच्छा तरीक़ा से आपको वीडियो मिलते रहेगा। अगर नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं तो जब भी मैं क्लास लेकर आऊँगा तो सबसे पहले तक आप तक वो क्लास पहुँचेगा और अच्छा तरीक़ा से क्लास कर पाएंगे, आसान तरीक़ा से, समझ गए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ये सब आप लोग रिविज़न करके आइएगा। अगर कहीं दिक्कत रह गया है तो कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहिए। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।